दोस्तों गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी स्टडी विद अस इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पार्ट अलंकार, फिगर्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले हम अलंकार के बारे में जानेंगे, फिर उनके भेद और साथ ही उनके उदाहरण। मैं जानता हूँ वीडियो देखने के बाद आप आसानी से अलंकार को समझ चुके होंगे, उनके प्रकारों के और उनके उदाहरण भी आप दे सकेंगे। तो चैनल को अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए पहले हम चर्चा करते हैं अलंकार क्या होते हैं। जिस तरह से हम एक शब्द लेकर के चलते हैं अलंकार, फिगर्स ऑफ स्पीच। अलंकृत शब्द आपने सुना होगा जब किसी वस्तु की शोभा बढ़ाने के लिए कुछ विशेष प्रयास किया जाता है, उसको शोभित किया जाता है, उसको हम अलंकार कहते हैं। सीधे सा संस्कृत में एक श्लोक है, अलम करोति इति अलंकारः। सीधा सीधा दिया गया है, जो सुंदरता बढ़ाता है वही अलंकार है, यानी जो अलंकृत करता है। संस्कृत का ये शब्द है आपका। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वो अलंकार है। यानी जब काव्य में अलंकार जुड़ जाता है तो काव्य की शोभा अलग हो जाती है, और शोभा को बढ़ाने वाले जो भी पॉइंट्स हैं उनको हम अलंकार कहते हैं। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में हमने आपको बताया अलंकरोति इति अलंकारः। ये हमारे संस्कृत में वर्णन है। भारतीय साहित्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, अनन्वय, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, संदेह, अत्सयोक्ति, वक्रोक्ति आदि प्रमुख अलंकार हैं। सबसे पहले जो हम चर्चा करना चाहते हैं अलंकारों के प्रकार। देखिए, अन्य भाषाओं और उनके साहित्य व्याकरण के अनुसार कई प्रकार के अलंकार हो सकते हैं। जैसे हम आपसे कहते हैं कि 9 प्रकार के अलंकार हैं, आपको कहीं से अन्य अलंकार मिल जाए तो आप बता सकते हैं कि अरे सर ने गलत बता दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। हर अलंकारों की संख्या अलग अलग व्याकरण के आधार पर अलग अलग दी गई है, लेकिन कुछ मुख्य रूप से अलंकार 2 प्रकार के माने जाते हैं। एक तो शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। अब यहाँ भी 2 भेद हो गए। हमने बताया शब्दालंकार और अर्थालंकार। तीसरा यहाँ पर भी बता दिया गया है आपको उभया अलंकार। तो विशेष रूप से हिंदी व्याकरण के अध्ययन की दृष्टि से अथवा प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों की दृष्टि से, आने वाले प्रश्नों को हल करने की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होते हैं वो हमारे 2 ही महत्वपूर्ण अलंकार होते हैं। पहला शब्दालंकार और दूसरा अलंकार था, और इन्हीं का हम और इनके भेदों का ही हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले क्या है शब्दालंकार। जैसा कि आप परिचित होते हैं, शब्द से जो अलंकृत उत्पन्न होता है वह काव्य में, वहाँ शब्दालंकार होता है। और जब काव्य में अर्थ से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है तो वहाँ अर्थालंकार। अब रहा आपका उभया अलंकार। उभया अलंकार हमारे सामान्य सिलेबस में नहीं होता है। जैसे जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो शोध करते हैं, उनके लिए इस तरह के अलंकारों को अलग अलग पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। वर्तमान में हम 2 ही प्रकार के अलंकारों को पढ़ेंगे। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्था अलंकार। शब्दालंकार में मुख्य रूप से पहला होता है आपका अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष। मुख्य 3 ही होते हैं जो हमको सामान्य रूप से अध्ययन करने के लिए दिए जाते हैं। अगला है पुनरुक्ति, विप्सा और वक्रोक्ति।
इन भी अलंकारों का हम आपको संक्षिप्त में थोड़ा सा परिचय जरूर कराएंगे। अगला है उपमा अलंकार। अर्थालंकार में आपके आ जाते हैं 9 अलंकार। कौन कौन से? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विशेषाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, उपमेयोपमा और भ्रांतिमान। तो इसमें शब्दालंकार 6 दिखाए जा रहे हैं आपको, लेकिन हमको अध्ययन 3 का ही करना है। अर्थालंकार में आपके ये 9 अलंकार दिखाए जा रहे हैं। इनमें जैसे आपका मानवीकरण, अतिशयोक्त, उपमेय, उपमा, भ्रांतिमान, ये जो उपमा वाले रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, ये अलंकार जो हैं ये बहुत ही कम अंतर से भिन्न हो जाते हैं। इनमें बहुत ही थोड़ा सा अंतर होता है। उपमेय, उपमान, जिस वस्तु की तुलना की जाए। तो चलिए सबसे पहले अब हम यहाँ पर आपको शब्दालंकार के लिए चलते हैं। शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, जिस अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह समानार्थी शब्द को रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाए, वही शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार, शब्दालंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द और अलंकार, यानी कि शब्द की वजह से जो काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है उसको हम शब्दालंकार कहते हैं। शब्द के 2 रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उस शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द के रख देने से उस शब्द का अस्तित्व न रहे, उसे शब्दालंकार कहते हैं। ये बहुत बड़ी पहचान है आपके लिए कि अगर हम उस शब्द की जगह उसके पर्यायवाची को रख दें तो वो अलंकार खत्म हो जाएगा। अब इसके प्रमुख भेद बताए थे हमने। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, यहाँ पर तीसरा पुनरुक्ति अलंकार लिख दिया गया है, जबकि ऊपर लिस्ट में हमने आपको पुनरुक्ति अलंकार सबसे निम्न बताया था। पुनरुक्ति अलंकार, इसके बाद विप्सा अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार के बाद जो अंतिम छठा है वो है श्लेष अलंकार। देखिए आप, यमक, अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये तीनों ही अलंकार ब्लू कलर में लिखे गए हैं। तो हमारे अध्ययन की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण है। चलिए अब हमारे पास पहला जो आता है वो कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनुधन प्रास, यहाँ पर अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। तो इससे आपको याद हो जाएगा, जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति या पुनरावृत्ति से जो चमत्कार होता है उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब किसी वर्ण की अनु माने बार बार, किसी अनुप्रास में, प्रास जो है वर्ण है, अनु है पर आवर्ती, तो जिस वर्ण की, जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो उससे जो चमत्कार होता है उस चमत्कार को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और उस अलंकार के उदाहरण देखते हैं हम। पहला है जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुरभूप विश्व बदर इब घृत उदर जोवत सोवत सूप। यहाँ पर अलग अलग पंक्तियों में अलग अलग वर्णों की पुनरावृत्ति हुई है। जैसे ना, यहाँ पर ना की कई बार हुई है, रा की अंक की मात्रा की हुई है, यहाँ पा की पुनरावृत्ति हुई है। तो ये आपका सबसे पहला और शब्दानुप्रास का पहला प्रकार अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास के भेद, तो अनुप्रास के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। संक्षिप्त में इनको बता देते हैं हम। वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। ये 6 प्रकार होते हैं अनुप्रास के। अगला, इनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में आपको परिचय दे देते हैं।
छेका अनुप्रास में स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति हो, यानी कि वही बार बार रीज रीज रहत रहस्य इस तरह के जो वर्ण हैं ये आपके छेका अनुप्रास में आते हैं। हस्य हस्य, सांसें भार, आंसू भार, कहत दई दई, इस जो पंक्ति में आप देख रहे हैं इसको आप छेका अनुप्रास कहते हैं। यहाँ पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ पर छेका अनुप्रास होता है। अगला है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो तो वहाँ वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। जैसे चामर सी चंदन सी, चंद सी चांदनी, चमेली चारु चंद सुघर हैं। इस वाक्य में आप देख रहे हैं एक ही व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो रही है, यहाँ पर आप वृत्त्यानुप्रास पढ़ेंगे। अगला महत्वपूर्ण है आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक शब्द का मतलब होता है युग्म यानी जोड़ा। जब एक ही शब्द ज़्यादा बार प्रयोग हो, बार बार प्रयोग हो, हर बार अर्थ अलग अलग आए, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अक्सर बच्चे रट लेते हैं, सब पुण्य पुण्य पर है अर्थ और ही और, एक शब्द पुण्य पुण्य पर है अर्थ और ही और, वहाँ उसको यमक अलंकार कहते हैं। जैसे इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कनक कनकते सोगनी, मादकतादिकाय, वाह खाए बोराय नर, वाह पाए वोराय। तो ये आपका पहला आपका अनुप्रास हो गया। दूसरा आपका इम्पोर्टेंट हो गया यमक अलंकार। अब यमक के बाद आपको श्लेष अलंकार के बारे में और चर्चा कह देते हैं। यहाँ पर यमक में क्या है, जैसे यमक का मतलब होता है युग्म यानी जोड़ा, तो एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और अर्थ भी हर बार अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अगला श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकलें, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। मतलब शब्द एक ही बार आएगा लेकिन अर्थ उसके अलग अलग निकलें तो वो होगा श्लेष। कारण होता है क्या, जैसे कि रहमन पानी राखिए, विन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष सून। इसमें जो श्लेष लिखा हुआ है मोती मानुष चून, मोती मानुष चून के आधार पर पानी का अर्थ निकाला जाता है। तो यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार है और इसमें एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं, अब हमारी चर्चा होती है अर्थालंकार पर। जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार होता है और अर्थालंकार के भेद। तो हम अर्थालंकार के जो भेद हैं वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अभी हम जो आपके अनुप्रास अलंकार, शब्द अलंकार में जो आपका अनुप्रास अलंकार था और ये 6 अलंकार थे, उन 6 को क्लियर कर दें, जिसमें आपका 3 तो क्लियर हो गए थे, श्लेष, यमक और अनुप्रास। अब अनुप्रास के भेद और ये अगले वीडियो में हम आपको अर्थालंकार से संबंधित सारी चीज़ें बताएंगे। ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाना है। चर्चा है कि छेका अनुप्रास और वृत्तीय अनुप्रास में अंतर क्या है। देखिए, छेका अनुप्रास में क्रमिक क्रम से वर्ण की या व्यंजन की आवृत्ति होती है। रीज रीज, रहस्य रहस्य, हंसी हंसी उठें। और वृत्त्यानुप्रास में एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, यहाँ पर क्रम का कोई भी संबंध नहीं है, तो इनमें बहुत थोड़ा सा अंतर है। अगला है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास जहाँ पर शब्द और वाक्यों की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वहीं पर अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए, वहाँ लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, लाटा अनुप्रास कहलाता है। जैसे कि एक उदाहरण है आपके सामने, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु दस पदवी के पार्थ समर्थ, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। तो यहाँ पर तेग बहादुर बार बार आया है, वाक्य शब्द या वाक्य साथ में अर्थ भी उसका वही रहा है, तो ये होता है लाटा अनुप्रास। और अंत में एक और है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास जहाँ अंत में तुक मिलती हो वहाँ अंत्यानुप्रास कहलाता है।
जैसे कि लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। यहाँ पे अंत में तुक मिलती है, अंत्यानुप्रास। इसीलिए हमने आपको बताया था ये अलंकार इतने अधिक महत्वपूर्ण न होकर कि वो जो आपके 3 अलंकार हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष, अधिकतर वही पूछे जाते हैं। उच्च शिक्षा में इनका अधिक प्रयोग होता है, इनको डिटेल से पढ़ना होता है। जहाँ पर कानों को मधुर लगने वाली श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्या का मतलब होता है सुनना, तो यहाँ पर जहाँ कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो उसे श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। जैसे कि दिनांत था थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। अगला है यमक अलंकार। यमक अलंकार हम आपको बता चुके हैं। पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार, पुन और रुक्ति, पुनः उक्ति शब्द से मिलकर बना है पुनरुक्ति। जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता है वहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। अगला है विप्सा अलंकार। जब आदर, हर्ष, शोक, विस्मय बोधक आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति हो। मोह मोह मोहन को मन भयो राधामय, मोह मोह मोहन को मन भयो राधामय, राधा मन मोह मोह मोयन भयो भयो। तो यहाँ पर क्या है, आदर, हर्ष, शोक, यहाँ पर हर्ष के बारे में बताया गया है। आदर, हर्ष, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रभावशाली रूप से, यानी कि किसी एक भाव पर जोर डालने के लिए जब शब्द की पुनरावृत्ति की जाती है वहाँ उसको वक्रालंकार कहते हैं। अगला है वक्रोक्ति अलंकार। जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अर्थ अलग अर्थ निकाले उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे काक वक्रोक्ति अलंकार और श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का उनकी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता कुछ और अर्थ निकाले वहाँ काक वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। श्लेष वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ पर श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अर्थ निकाला जाए वहाँ श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहूँ बरसो, चित चोर कहावत हैं हम तो, तहाँ जाओ तहाँ जहाँ धन सरसों। तो ये है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। यहाँ पर श्लेष की वजह से वक्ता के बोले गए शब्दों का अर्थ अलग अलग निकाला जाता है। को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितों बरसो। तो इसमें यहाँ पे घनश्याम कृष्ण का भी नाम है और घनश्याम बादल को भी कहते हैं। तो यहाँ पर को तुम आए कहाँ, घनश्याम कितों बरसो। अगर घनश्याम हो, घनश्याम यहाँ बादल से ले लिया गया, श्लेष इसका बता रहा है कितों बरसो, इसके मतलब इसका घनश्याम का अर्थ बादल से लगाया जाता है। अगला कहना है चित्त चोर कहावत है, चित्त चोर हम तो यहाँ पर चोर जब कहते हैं तो जाओ जहाँ धन सरसों, जहाँ सरसों हो वहाँ जाइए। तो इस तरह से श्लेष की वजह से इनके अर्थ अलग अलग लगाए जाते हैं, वहाँ श्लेष वक्रोक्ति अलंकार कहा जाता है। अब हम एक अभ्यास आपके सामने लगाते हैं। जैसे पहला है अलंकार पहचानिए। पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो बताया था क्रम शब्द को पूरा रख दिया गया है, बार बार आवृत कर दी गई है। पूत कपूत, पूत कपूत, पूत सपूत, तो यहाँ पर क्या है, लाटा अनुप्रास कहा जाएगा। अगला प्रश्न है उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार के 4 खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। क्योंकि हमने अभी
अर्थालंकार आपके सामने स्पष्ट नहीं किया है, फिर भी हम बता दें यहाँ पर प्रतीप अलंकार है, क्योंकि उपमेय और उपमान। तपस्वी से लंबे देवदार के जो 4 खड़े थे, ये आपका यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। अगला है बिनु पद चलई सुनई बिनु काना और बिनु कर कर्म करई बिधु नाना। इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? इस चौपाई में विभावना अलंकार है, जो भी आपको पढ़ाया नहीं गया है। एक साधारण सा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो श्लेष, उपमा और वक्रोक्ति। तो यहाँ पहले आप वीणा चक्कर में न पढ़ के उपमा की तरफ जाएंगे। उपमा जो है शब्दालंकार नहीं है, ये अर्थालंकार है। अगला जो है चरर मरर खुल गए अरर रब इस फुटों से में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अर्थ का कोई भी भाव नहीं बदल रहा है, सिर्फ और सिर्फ वर्ण की व्यंजन की आवृत्ति हो रही है। तो चरर यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होगा। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय या पाए और या खाए और आए जगुआ पाए और आए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सभी जानते हैं, यहाँ पर युग्म है कनक कनक, तो यमक अलंकार।